जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग MBBS अब्रॉड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही क्रूशियल टॉपिक की, जो कि है ऑनगोइंग फ्रॉड, जो आजकल इंडिया में काफ़ी देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना और बहुत अलग तरीके का फ्रॉड काफ़ी सुनने में आ रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ जॉर्जिया में MBBS के एडमिशन में एनरोल करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि MBBS एडमिशन लेते टाइम उन्होंने एक गलत कंसल्टेंट को चूज किया और क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की, किस किस तरीके का फ्रॉड उनके साथ हुआ, ट्यूशन फीस में किस तरीके का फ्रॉड हुआ, FMG पासिंग रेट में उनको किस तरीके से मिसगाइड किया गया, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने में उनको क्या क्या मिसगाइडेंस मिली। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर करने वाली हूँ जो स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर की हैं कि किस किस तरीके का फ्रॉड उनसे किया गया है व्हाइल डूइंग द MBBS एडमिशन प्रोसेस इन जॉर्जिया। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, जॉर्जिया के बारे में सिर्फ 5 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, ऑन एन एवरेज हर साल जो इंडिया से MBBS करने के लिए स्टूडेंट्स जॉर्जिया जाता है, वो नंबर बढ़ता जा रहा है। एंड एवरी ईयर इट विल बी लाइक दिस ईयर ऑल्सो इट विल इंक्रीज अप टू 25 to 30,000 स्टूडेंट्स। तो ये एक रेशो है स्टूडेंट्स का जो इंडिया से जॉर्जिया में डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में MBBS के लिए एनरोल करता है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉड किस तरीके का हो रहा है और किस तरीके से आपको इन सारे स्कैम्स से अपने आप को बचाना है अपने एडमिशन लेते टाइम। तो सबसे पहला चीज जो स्टूडेंट्स के साथ होती है यहाँ पर, वो होती है कि कॉलेजेस काफी नए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस नहीं मैं यहाँ पर बोलूंगी, बट यस कुछ कॉलेजेस जो न्यूली बिल्ड कॉलेजेस है, वहां पर काफी सारे कंसल्टेंट्स गलत इन्फॉर्मेशन देकर के, गलत डेटा यूनिवर्सिटी के बारे में सर्कुलेट करके स्टूडेंट्स को एनरोल करा लेते हैं। और गलत डेटा स्पेशली किन चीजों का दिया जाता है? FMG पासिंग रेट का। तो FMG पासिंग रेट कैसे जाने कि किस यूनिवर्सिटी का करेक्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी पुरानी है, किस यूनिवर्सिटी से बैचेस पास आउट हो चुके हैं। तो जिन यूनिवर्सिटी से डेफिनेटली बैचेस पास आउट हो चुके हैं, मतलब जो कि पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहीं का आपको FMG पासिंग रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां के पास आउट स्टूडेंट्स ही FMG के एग्जाम में अपीयर होंगे। और ये रिजल्ट आप डायरेक्टली नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, इनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर के चेक करें, रादर देन गोइंग टू एनी कंसल्टेंट और गोइंग टू any other websites that give you wrong input on FMG passing rate। दूसरी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ इन दिनों, और वो है मिसमैचिंग द बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ट्यूशन फीस जो आप कायदे से यूनिवर्सिटी में पे करते हैं, वो अमाउंट आपका फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल अगर $6,000 है, तो 6th ईयर तक आप वो $6,000 पे करेंगे एवरी ईयर। डजंट मैटर कितने इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हैं, बट अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं तो लमसम जो एक एनुअल फीस $6,000 आपकी जा रही है, तो फर्स्ट से 6th ईयर तक सेम होनी चाहिए। बट इन इंडिया व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि फर्स्ट ईयर का आपका एक बजट बना दिया, पैकेज बना दिया कि फर्स्ट ईयर आपको $8,000 ट्यूशन फीस पे करनी है एंड सेकंड टू 6th ईयर इट विल रिमेन $6,000, जो कि बहुत गलत है। जॉर्जिया में सारे मेडिकल कॉलेजेस डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्यूशन फीस को लेने के लिए स्टूडेंट को अथॉरिटी देते हैं, एंड यू शुड ऑल्सो हैव अ राइट टू डिपॉजिट द ट्यूशन फी डायरेक्टली इन द यूनिवर्सिटीज अमाउंट। आप किसी भी कंसल्टेंट को उनके अकाउंट में ट्यूशन फीस पे ना करें, इस तरीके से आप इस चीज से बच सकते हैं। दूसरी, आप उनसे इंक्वायर करिए कि फर्स्ट ईयर की जो एडिशनल फीस है वो आप किस लिए चार्ज की जा रही है आपसे, या फिर आप वो एक एडिशनल $2,000 का अमाउंट आप क्यों पे कर रहे हैं। तो ये एक ट्यूशन फी जो मिसमैच हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड इंडिया में काफी स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड इज MBBS कोर्स ड्यूरेशन एंड द ट्यूशन फीस पेएबल एवरी ईयर। तो कई सारे बच्चे, बिकॉज इंडिया में जो MBBS का पैटर्न होता है, यहाँ पर 4.5 years प्लस 1 year की आपकी इंटर्नशिप होती है, एंड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ईयर यू आर नॉट सपोज टू पे अ सिंगल रुपी टू योर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलती है और कोई ट्यूशन फीस भी आपको पे नहीं करनी पड़ती ड्यूरिंग दी इंटर्नशिप। बट अब्रॉड के केसेस में ऐसा नहीं है, स्पेशली इन जॉर्जिया देयर इज नो यूनिवर्सिटी जहां पर आपको इंटर्नशिप में पे करने के लिए ना बोला जाए। तो यूजुअली यू हैव टू पे योर ट्यूशन फी फ्रॉम फर्स्ट टिल 6th ईयर ऑफ योर MBBS। तो ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप ऑल्सो यू हैव टू पे द ट्यूशन फी। अगर आपकी $4,000 की ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर में, तो 6th ईयर भी इंटर्नशिप में भी आपको वो फीस पे करनी है। और ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के अंदर नहीं है जो आपको स्टाइपेंड ऑफर करती है। तो beware of such frauds, of such consultants who are saying कि you are not entitled to pay the tuition fee to the university
university during your internship and your university is offering you the stipend during the internship. तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आजकल इंडियन कंसल्टेंट्स इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं. तो बीइंग एन एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग भी एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं एंड वी आल्सो गाइड यू फॉर द सेम फॉर द एडमिशन प्रोसेस इन जॉर्जिया. तो व्हाट मेक्स एकलव्य ओवरसीज डिफरेंशिएटेड देन द अदर कंसल्टेंट्स हु आर डूइंग दिस फ्रॉड? सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजंस जिसके बेस पे मैं आप बताना चाहूंगी. सबसे पहला, ट्रांसपेरेंसी. वी विल मेंटेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी राइट फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस टिल यू कंप्लीट योर कोर्स इन MBBS इन जॉर्जिया. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एकलव्य ओवरसीज आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने में और एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जो यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस है उसको सही तरीके से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही डिपॉजिट करने के लिए आपको बोला जाएगा. तो हर टर्म्स में, हर पार्ट में, हर पेमेंट स्केड्यूल में आपके साथ एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ योर कोर्स कंप्लीशन. एंड सेकंड, आई वुड से द यूनिवर्सिटीज फीस शुड बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी अमाउंट. वी आर नॉट गोइंग to charge you the tuition fee in our personal account in Eklavya Overseas. और तीसरा, you will not find any difference in the tuition fee structure from first year till 6th year. जो फीस आपको, जो पैकेज आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा वही सेम पैकेज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपको डायरेक्टली 6th ईयर तक पे करना होगा. तो आई होप ऑल MBBS abroad aspirants, especially who are willing to take admission in Georgia, will lend to a right place, to a right consultant who will guide you for the genuine process and will tell you the genuine figures about the tuition fee and the overall budget about medical universities in Georgia. I hope you have enjoyed this information. Do like, share it as much as possible and subscribe our YouTube channel Eklavya Overseas.